तो वो गए वहां जाकर के राम राम की, लेकिन उनकी राम राम भी स्वीकार न की। और अब उनको लगा कि हमारा अपमान हुआ है, इसलिए वो वहां से लौट के चले आए। बोले लाला किनके घर भेज दियो भैया तुमने, जिन्होंने हमारी राम राम तक स्वीकार नहीं करी। उन्होंने कहा अच्छा। बोले तुम बाबा से बोली गाय पूछते, तुम बोलते मैयन से, मैयन को मन बड़ो कोमल हो गए, तो जाओ जाकर के मैयन से कहो कि हमारे भोजन की कुछ व्यवस्था करें। बेचारे ग्वाल वाल गए, इतने में जो बाबा थे दाढ़ी वाले, वो होम करने बैठ गए। और जब होम करने बैठते ना बोलते हैं ना उठते हैं। तो जैसे ही बैठे तो बाबा ने देखा कि बाल गोपाल कुटिया में जा रहा है। मैया से कहा मैया हमारी कृष्ण बलराम को बहुत भूख लगी है, कृपा करो और कुछ खावे के टाइम दो। तब उन्होंने कहा अच्छा कृष्ण को, कृष्ण आया है। बोले हाँ मैया। तब जैसे उन्होंने देखा तो पता चला तो भोजन बनाया। अब वो तो ऋषि पत्नियां हैं, उनके अंदर भी शक्ति थी, इतने शीघ्र से शीघ्र 56 प्रकार का भोग तैयार कर लिया और ले चले भोग। जब भोजन लेकर के जाने लगे तो लगा कि हमारे पति हमें रोक ना ले, इसलिए पर्दा करके चले गए। और जैसे ही गई ठाकुर जी ने स्वागत किया, सुस्वागतम, आओ मैया आपका स्वागत है। ठाकुर जी को गोद में बिठा करके अपने हाथों से भोजन कराने लगी। और जैसे ही भोजन कराया ठाकुर जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु प्रेम का भूखा होता है। और जैसे ही भोजन पाया तो ठाकुर जी ने कहा सुनो एक काम करो। क्या? बोले अब तुम भैया घर चले जाओ। बोले प्रभु पतियों से पूछ के भी नहीं आए, अगर उन्हें पता चला तो डंडे से मारेंगे, घर में घुसने भी ना देंगे, हमें घर में नहीं घुसने देंगे। बोले जाओ तो सही मैया, वो पहले से भी तुम्हारा ज्यादा सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपके कहने से हम चले तो जाएंगे कन्हैया, लेकिन हमारा हृदय आपके पास रहेगा, इसलिए आप अपनी कृपा की नजर हम पर हमेशा रखना प्रभु। आइए सब ठाकुर जी के पावन चरणों में चलते हैं। रखना तू हम पे नजरिया मेरे गिरधर सवरिया। देखो हम अकेले नहीं, आप भी मिल करके गाइए तालियों की सेवा करते हुए कि रखना तू हम पे नजरिया मेरे गिरधर सवरिया, गिरधर सवरिया मेरे गिरधर सवरिया। आप भी मिल करके गाइए ना, गिरधर सवरिया मेरे गिरधर सवरिया, रखना तू हम पे। श्री राधे। और ये थोड़ा रुको, एक से एक